जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुःसुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च।
अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योग्यं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोदशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्धः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैषवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्प सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनपर्तामस्मि रामशस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादप्रवदतामहम। यहाँ तक हमने अध्ययन किया है। आज 33वां श्लोक लेंगे। आपने शायद यदि मार्क किया होगा तो थोड़ी मुझे बीच में हंसी आई थी। यहाँ के एक श्लोक, हाँ इसमें 16वें श्लोक में मैं लुढ़क गया था। तभी मन में ये विचार आ रहा था कि आज मैं अपने पीठ थपथपाऊंगा कि देखो सारे श्लोक मैंने बिना गलती किए पारायण कर लिया। तो भगवान ने सीधा डंडा लगा, ढोप, चल बच्चों अपनी जगह पर बैठ जा, राजा ठेकड़ा मारवाना नहीं। આપણે હાજરા હજુર છે,
थोड़ा मजा है, उसका आनंद है। उसकी मार पड़े वो भी आनंद है। आज विषय में प्रवेश करने से पहले हमारे एक साध्यायी ने गूगली डाली थी, उसकी जरा एक थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमारे एक साध्यायी मित्र ने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का एक पुस्तक एकाग्रता અને ध्यान गुजराती में है, इस पुस्तक का उन्होंने रेफरेंस दिया और रेफरेंस देते हुए उसमें बताया है, आई जस्ट रीड दैट कंसर्न पैराग्राफ। આપણા પ્રાચીન શાસ્ત્રો પણ કહે છે કે માનવ જીવનનો ઉદ્દેશ છે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, કારણ કે 84 લાખ યોનિમાંથી માત્ર મનુષ્ય યોનિમાં જ અધ્યાત્મક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે। દેટ વી નો, મનુષ્ય યોनि में ही अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। અને હવે તો આધુનિક વિજ્ઞાન પણ માને છે કે માત્ર મનુષ્ય યોનિમાં જ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે, જો કે આધુનિક વિજ્ઞાનના મત પ્રમાણે કુલ 84 લાખ નહીં પણ 1,24 लाख योनि है, એટલે 60 लाख योनि विज्ञान ने उसमें इनके हिसाब से ऐड कर दी है। તાજેતરમાં એક પુસ્તક પ્રકાશિત થયું છે, SQ સ્પિરિચ્યુઅલ ઇન્ટેલિજન્સ એન્ડ ધ અલ્ટિમેટ ઇન્ટેલિજન્સ, જેમાં લેખિકા ડાના ઝોહર કહે છે કે વિજ્ઞાન દ્વારા હવે પ્રમાણિત થઈ ગયું છે કે મનુષ્યમાં આધ્યાત્મિક જ્ઞાન સ્પિરિચ્યુઅલ ઇન્ટેલિજન્સ રહેલું છે અને બધી યોનિમાંથી માત્ર મનુષ્ય યોનિ પાસે જ આ જ્ઞાન રહેલું છે। वैसे दो बात आई जिसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करने का मौका मिला, जो आपके साथ आज परोसना है। पहली बात तो इसमें स्वामी जी ने कहा है कि विज्ञान 84 लाख योनि नहीं 1,24 लाख योनि की बात कर रहे हैं, यानी 60 लाख एक्स्ट्रा है। अभी ये आंकड़ा स्वामी जी कहाँ से लाए हैं उसका उन्होंने खुलासा नहीं किया है, क्योंकि जो किताब का उन्होंने संदर्भ दिया है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का, वो किताब मैंने छान ली, उसमें कहीं इसका रेफरेंस नहीं है। सो ये दो बातें अलग हैं। तो पहले वो 1,24 है या तो 84 लाख है, उसका जरा खुलासा कर ले। मैं वो सीधा आपको डिस्प्ले ही करता हूँ। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 8.7 मिलियन 87 लाख प्रजातियां अनुमानित है, जबकि शास्त्रों में 8.4 मिलियन यानी कि 84 लाख योनियों का उल्लेख मिलता है। ये दोनों संख्याएं आश्चर्यजनक रूप से निकट हैं, हालांकि वर्गीकरण की पद्धति अलग है। तो हम 84 लाख कहते हैं, विज्ञान 87 लाख कहते हैं। विज्ञान में खाली 3 लाख का फर्क है। हमारे शास्त्रों के अनुसार हमने देखा है, पहले इस बात की हमने चर्चा कर चुके हैं, पद्म पुराण में है शायद ये, 9 लाख जलचर, वनस्पति 20 लाख, कृमि और सरीसृप 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख और मनुष्य 4 लाख, इतने प्रकार है। और ये सब मिला के टोटल 84 लाख होते हैं। और विज्ञान कुछ अपने हिसाब से 87 लाख बताते हैं। अभी 84 लाख का प्रॉपर वर्गीकरण उन्होंने दिया है पुराण में,
पद्म पुराण में ही है। तो दिस फिगर इज नोन टू अस, और इसकी चर्चा में अभी हमें जाना नहीं है। तो ये 84 लाख और 1,24,00,000, 1,24,00,000 का फिगर जो है वो स्वामी जी कहाँ से लाए हैं पता नहीं है। इसके साथ साथ एक बात मैं कर दूं, थोड़ा ओशो को अभी जब भी मैं पढ़ रहा हूँ ना, एक ज़माने में ओशो को पढ़ते थे तभी ओशो बहुत सारे उदाहरण वगैरह देते थे और विज्ञान को कोट इधर से उधर से कोट कर, पर अभी उनका सदनसीब ऐसा था कि तभी इंटरनेट नहीं था, तो क्रॉस रेफरेंस मिलना मुश्किल था। और अब आज तो एआई पे सब कुछ मिलता है। लेकिन ओशो की किताबें पढ़ते तो कभी कभी ओशो ने मस्त फेकोलॉजी करी है, बहुत फेंका है ओशो ने। छोड़िए अभी उस बात को, He will give some reference out of context also, कहाँ से लाए पता नहीं। नहीं वो दुनिया अलग थी। हमारे भूपेंद्र भाई ने भी मस्त फेकोलॉजी कहीं करी है, चलता है। अभी वो उन सबको वंदन करते हुए मुबारक, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। अभी तो ये इंटरनेट और नेट और एआई की वजह से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ऐसा फटाक करके मिल जाती है, एंड वी कैन क्रॉस चेक ऑल्सो, कहाँ से मिली है, कौन सा सोर्स है वगैरह सब कुछ मिलता है। तो अभी काफ़ी आसान हो गया है। इसलिए अभी हम विथ फेयर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि जो भी माहिती आपको यहाँ दी जा रही है वह ऑथेंटिकेटेड है, यानी फेकोलॉजी का भी अवकाश नहीं है। मैं कम है वैसा भी नहीं बोलूँगा, नहीं है। ओके, ये हुई 84 लाख ने 1,24,00,000 નો તાળો મળી ગયો। अभी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। अभी ये जो किताब का रेफरेंस उन्होंने दिया है, अभी उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो जो किताब का रेफरेंस दिया है उसी किताब का सीधा एक्सेप्ट आपके सामने में वही पेज आपके सामने में डिस्प्ले करता हूँ। एंड ईच वन ऑफ यू आर फ्री टू एनालाइज योर सेल्फ कि आपका स्पिरिचुअल क्वोशंट क्या है। टेस्टिंग फॉर एसक्यू, आपका स्पिरिचुअल क्वोशंट क्या है। द इंडिकेशंस ऑफ हाईली डेवलप्ड एसक्यू इंक्लूड नंबर 1, द कैपेसिटी टू बी फ्लेक्सिबल, एक्टिवली एंड स्पॉन्टेनियसली एडेप्टिव। आप कितना जल्दी बदलाव को स्वीकार कर सकते हैं। आर यू फ्लेक्सिबल और यू आर स्टिफ, रेजिस्टेंस टू चेंज। अक्सर ये पाया जाता है कि लोगों में रेजिस्टेंस टू चेंज ज़्यादा होता है, जल्दी अब बदलते नहीं हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारे घर में शाक में वघार थाय तो पहला मेथी नाखीए અને પછી રાઈ નાખીએ, तो पहला कहते हमारे घर में पहला राई नाखीए અને પછી જ मेथी नाखीए। अभी इतनी छोटी बात में भी हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, लाइक सम एग्जाम्पल। So that is number 1. So being flexible is number 1. If you are flexible, your SQ is high. A high degree of self-awareness, ये तो हमारे में तो होना ही चाहिए भगवत गीता का इतना अध्ययन करने के बाद, बराबर। और मांडुक्य उपनिषद और विवेक चूड़ामणि करने के बाद तो सेल्फ अवेयरनेस के बारे में यदि हम कहें कि हमें पता नहीं हम कौन है, तो फिर भगवान हमारी पर कृपा करे, बस इतनी ही प्रार्थना। So high degree of self awareness, मैं कौन हूँ, our own identity. Third, a capacity to face and use suffering. जब दुख आता है तो उस समय में हम कितने विचलित होते हैं या तो कितने अड़िग रहते हैं, ये हमारी क्षमता जितनी ज़्यादा उतना हमारा एसक्यू ज़्यादा। A capacity to face and transcend pain, ये सफरिंग और पेन दो अलग अलग चीज़ है। सफरिंग यानी
दुख बाहर से आया हुआ परिस्थितियों की वजह से, और पेन यानी शारीरिक, मानसिक या शारीरिक। ट्रांसेंड यानी उसको हम कितनी डिग्री तक इग्नोर कर सकते हैं और कहाँ तक उसको हम झेल सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग इंस्पायर्ड बाय विजन एंड वैल्यूज, आपकी दृष्टि कैसी है संसार की ओर देखने की, विजन और वैल्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने सिद्धांत को कितना मानते हैं, यानी जो सिद्धांत आप मानते हैं इसमें आपकी श्रद्धा क्या है, और वो सिद्धांत की जब कसौटी का समय आता है तभी उस सिद्धांत पर आप खरे उतरते हो क्या। क्वालिटी ऑफ बीइंग इंस्पायर्ड बाय विजन एंड वैल्यूज, हाउ मच यू वैल्यू योर ओन वैल्यूज। देन ए रिलक्टेंस टू कॉज अननेसेसरी हार्म, किसी को बिना वजह सताने का या तो किसी को चोट पहुंचाने का बिना वजह नहीं करते हैं, आप में वो करने की ये नहीं है, स्वभाव नहीं है। ए टेंडेंसी टू सी कनेक्शंस बिटवीन डाइवर्स थिंग, सी यस बीइंग होलिस्टिक, यानी हमारे सामने अलग अलग विचार आ सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये गुण बहुत ज़रूरी है। बहुत जगह से बहुत सारे विचार आ सकते हैं, लेकिन ये जब भी ऐसे विचार हमारे सामने आते हैं तभी तत्वबोध का पहला जो श्लोक है वो याद रखने का, विवेक, यानी हम हमारा विवेक कितना बरकरार रखते हैं, और ये विवेक बरकरार रखने के लिए अध्यात्म का गहन अध्ययन जरूर है, तब भी विवेक डेवलप होता है। विवेक एंड सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्या सही है और क्या गलत है, जिसको निरक्षर न्याय कहते हैं, वह हमारे में ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। ए मार्क्ड टेंडेंसी टू आस्क वाई और व्हाट इफ क्वेश्चंस एंड टू सीक फंडामेंटल आंसर्स, ये क्यों हो रहा है, ऐसा हुआ तो क्यों, व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ इट डज नॉट हैपन दिस वे, व्हाट इफ इट हैपन्स दिस वे, या तो वाई, ये क्यों हो रहा है। ये और टू सीक फंडामेंटल आंसर्स, उसका कोई इल्यूसिव ये नहीं कि चलो मान लिया या तो हाँ ऐसा ही चलता है, दुनिया तो ऐसे ही चलती है, चलने दो ने हमारा क्या, नहीं। वी हैव टू गेट इनटू द फंडामेंटल्स, रूट्स ऑफ इट, एंड being what psychologists call field independent, possessing a facility for working against convention, जो ये बात मैं अभी कर रहा था, working against convention, हमारे यहाँ तो यही रीत है, यही प्रथा है, इसी तरीके से हम करते, दिस इज अवर कन्वेंशन, वी डोंट डिविएट फ्रॉम दैट। और कई बार हम उसके ऊपर स्टिप अकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं ये तो बदलेंगे ही नहीं। तो इसमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ये जिनके पास है इनका SQ ज़्यादा है, और विथ फेयर डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड ह्यूमिलिटी लेट मी से कि सभी पैरामीटर्स में मैं ठीक तरीके से आगे हूँ। ज्ञानवत्सल स्वामी का मैंने क्लिप ऑलरेडी भेजा था पारायण के ग्रुप में, उन्होंने इसी किताब का अध्ययन करके यही 8 पॉइंट लेकर उन्होंने वो क्लिप बनाई है, और वो लेक्चर उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स के सामने दिया था, फॉर विच ही हैड चार्ज 1 crore रुपीस। ज्ञानवत्सल स्वामी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, कोई छोटी माया नहीं है। ही इज़ अ वॉरेशियस रीडर बेसिकली, बहुत कुछ पढ़ते हैं और उसके ऊपर से वो अपने 1 crore तो मुझे मालूम नहीं, somebody told me कि नॉर्मली ऐसे मौके पर वो इतना पैसे लेते हैं, अभी पता नहीं कितना लेते हैं वो, दिस ओनली हियर्स एंड देयर इज़ नो कन्फर्मेशन, या तो उसकी कोई ऑथेंटिक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन somebody who knows him closely had told me कि भाई ही इज़ ए वेरी प्राइसी पर्सन। एनीवे, तो ये 8-9 पॉइंट के ऊपर ही उनकी क्लिप बनी है,
जो हमारे ग्रुप में हमने भेजी थी। अभी आप सब अपने अपने हिसाब से इसके एनालिसिस करके देख लीजिए कि अपना अपना इंटेलिजेंट क्वोशंट कितना है, बराबर। और ये स्कोर भी अपने तक ही सीमित रखो। वी नीड नॉट डिस्कस दिस विथ एनीबडी, बट वी शुड एनालाइज अवर सेल्व्स कि भाई हम कहाँ हैं, वेयर आर वी। तो ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात हुई। अभी मज़े की बात यह है कि ये पश्चिमी लोगों के पास ऐसे कुछ अनूठे विचार आ जाते हैं ना, तो इतना बड़ा चढ़ा कर फ्लावरी करके वो किताबें लिख देते हैं। दिस बुक्स दे सेल इन मिलियंस, बेस्ट सेलर बन जाते हैं। अभी इसके एक समरी में आपको दे दूं भगवद गीता में से। कैपेसिटी टू फेस ए न्यू सफरिंग, बराबर। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद आगम पायुनो नित्यं तांतितिक्षस्व भारत। इधर ये वही है, बराबर। कैपेसिटी टू फेस एंड ट्रांसेंड पेन सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जव ततो युद्धा युजस्व नैवं पापमो आपसी, बराबर। फिर ये रिलेक्टस टू कोज अननेसेसरी हार्म सर्वत्र समदर्शनम। अभी अभी हमने बात करें समलोष्टाश्म कांचन, बराबर। सभी में अपने आप को, आत्मा को देखना। यू विल नॉट कॉज एनी हार्म टू एनीबॉडी इफ यू अंडरस्टैंड दैट। फिर ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् श्रुतिभ्रमात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वाई व्हाट इफ, वही है। दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञा के लक्षण जो हैं उसका यदि हम अध्ययन करते, सारी बातें उसमें हैं। तो मैं हमारे बौद्धिक साध्याय से बात में कर रहा था, उनको मैंने एक मैसेज लिखा था कि भाई ये दिस थिंग्स आर अवेलेबल टू अस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। हम तो इतने आसानी से हमारे सामने ये सब नॉलेज पड़ा है, लेकिन ये पश्चिमी लोग जो है उसको इसका इतना ढोल नगाड़ा बजाते हैं। दे राइट अ बुक एंड दैट बिकम्स अ बेस्ट सेलर एंड दे अर्न मिलियंस। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास हमारे ऋषियों ने जो खजाना दे रखा है वो कितना कीमती है। उस खजाने में से उनको एक 100 रुपये की और 500 रुपये की नोट मिल गई तो दे स्टार्ट डांसिंग। तो ये बात करने का मुख्य मकसद ये है कि लेट अस नॉट अंडर एस्टिमेट द ट्रेजर ऑफ नॉलेज दैट वी हैव। हमारे पास जो ज्ञान का भंडार है उसका यदि हम सही तरीके से उपयोग करें, और इसीलिए भारतीय लोग विश्व में आज सभी जगह पर आगे हैं। बिकॉज આપણે તો બધું ગળતું ધીમાથી પીવડાવીને મોટા થયા છે. ઇટ હેઝ કમ ટુ અસ. વી હેવ ગ્રોન વિથ ધીઝ થોટ્સ. सो लेट अस रिजॉइस, हम उसका आनंद लें, उसका हम गौरव करें और हम अपने आप को भाग्यशाली समझें कि परमात्मा ने हमें ऐसे माहौल में रखा है कि जहाँ हमें ये सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध है. विवेक चूड़ामणि का वही श्लोक, मनुष्याणाम नर जन्मम दुर्लभम, बराबर, वो सब पैरामीटर्स दिए हैं ना शंकराचार्य जी ने. तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझें और परमात्मा का हम ऋणी हैं. शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, बराबर. नहीं, आइए अभी विषय में प्रवेश करते हैं. आज का श्लोक भी बहुत सुंदर है, अद्भुत है.
अक्षराणामकारोऽस्मि. I will read your lip movements. अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च. द्वन्द्वसामासिकस्य च. अहमेवाक्षयकालो. अहमेवाक्षयकालो दाताहं विश्वतो मुखः. दाताहं विश्वतो मुखः. पूरा श्लोक एक बार बोलता हूँ. अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च. अहमेवाक्षयकालो दाताहं विश्वतो मुखः. दोबारा. अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च. अहमेवाक्षयकालो दाताहं विश्वतो मुखः. अक्षराणाम अकारः अस्मि. अक्षरों में अकार मैं हूं. सामासिकस्य द्वन्द्वः. समास में द्वंद्व समास मैं हूं. अस्मि यानी हूं. अक्षय कालः. अहम एव अक्षय कालः. मैं ही अक्षय काल हूं, यानी काल का भी काल, महाकाल मैं हूं. और धाता अहम विश्वतो मुखः. धाता यानी धारण करने वाला, पालन करने वाला. विश्वतो मुखः, सभी जगह पर मेरे मुख हैं, यानी कि आई एम ओवरसीइंग एवरीथिंग, और सभी का पालन पोषण करने वाला मैं ही हूं. तो अक्षरों में आकार मैं हूं, द्वंद्वों में समास मैं हूं. जो कालातीत अनंत रूप है वो काल भी भगवान है. और दाता हम विश्वतो मुख, सभी और परमात्मा का मुख है. आइए इसके ऊपर थोड़ा अध्ययन करते हैं. अक्षराणाम अकारोस्मि. हमारी जो वर्णमाला है उसमें अ मैं हूं. अकार. भारतीय भाषाओं में अकार पहले है. कोई भी भाषा ले लो उसमें अ पहले है. अंग्रेजी में अ नहीं है. ABCD से ए से शुरू होता है. बराबर. अच्छा, अभी अ क्यों है पहले? आप अपना मुंह खोलिए और कुछ भी बोलने की कोशिश करिए, पहले क्या आएगा? अ ही आएगा. मुंह को जरा सा भी विकृत किए बिना खाली नाभि से श्वास छोड़ेंगे तो पहले जो प्रकट होगा अ ही होगा. आ बोलना है तो मुंह को आ करना पड़ेगा. ई तो दांत दिखाने पड़ेंगे. ऊ तो मुंह को ऐसा चंबू जैसा करना पड़ेगा. ए तो कुछ करना, यानी मुंह को विकृत करना पड़ेगा बाकी कुछ भी बोलने के लिए. लेकिन अ बोलने के लिए सीधा अ निकलता है. दैट इज वाई अकार इज इंपॉर्टेंट. बाकी किसी भी भाषा के लोग हैं वह
इस तरीके से अ नहीं बोलते हैं, ऐसा भाषाविदों का कहना है। सो अ इज द बेसिक साउंड। जो साइंस का, जो फोनेटिक साइंस जो है, यानी शब्दों के ऊपर का जो विज्ञान है, वह भी यही प्रतिपादित करता है कि बाकी के सारे भी जो अक्षर और लेटर्स जो भी हैं, वह अ का ही मॉडिफिकेशन है। जैसे अ ऐसा है कि कुंभार जब ये माटी का ये बनाता है ना, लोंदो बनावे ना, और फिर उसको चाक पे रख के उसको अलग अलग शेप देता है, तो जो पहला जो माटी का जो ये डफ है ना, वो आकार है, उसको ही अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके वर्णमाला के बाकी के अक्षर बनते हैं बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ आवर माउथ। और वेद में भी यही बात लिखी हुई है, आकार पहले है। हमारे जो वर्णाक्षर है उनको भी सरस्वती की उपमा दी गई है। आवर्णाम नाम रूपेण त्रिवर्णाम प्रणवात्मिकाम लिप्यत्मन एकपंचशत वर्णाम वंदे सरस्वतीम। सरस्वती जी की प्रार्थना है। और यानी वर्णमाला में अ है वो कारण है और बाकी के जो सब है उसके कार्य हैं। वी नो दैट कॉज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य। वेद का स्टेटमेंट है अकारः वै सार्ववाक्, यानी अ ही सभी वर्णमाला का प्रथम अक्षर है। वाक्य यानी वाणी, यानी पूरी वाणी में अकार ही पहला है। ब्रह्मा जी की स्तुति है अम ब्रह्मणे पद्महस्ताय लोकाधिपते हंसवाहनाय सांगाय सायुधाय सशक्ति परिवाराय उमा महेश्वराय नमः। अम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी को अकार से कहा गया है। महानारायण मंत्र में यह बात कही गई है। ब्रह्मा जी प्रिसाइडिंग डीटी क्यों है हमारे? सबसे पहले क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया है और इसके लिए अ भी उनसे ही उद्भव हुआ है, इसलिए अ ब्रह्मा जी को सिंबलाइज करते हैं। अ स्टैंड फॉर ब्रह्मा जी। और इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में अकार वो मैं हूँ। भी उसकी पुष्टि हम, आज हरि जी नहीं आए हैं, अदरवाइज दिस वुड हैव बीन म्यूजिक टू हिज ईयर्स। तमिल में एक संत हो गए तिरुवल्लुवर करके, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है तिरुक्कुरल करके। तिरुक्कुरल का पहला कुरल, कुरल यानी श्लोक, पहला कुरल है। वो कुरल में वो लिखते हैं अगर मुदल एळुत्तेल्लाम आदि भगवन मुदट्रे उलग। हरि जी होते तो मैं उनसे वेरीफाई करा था तक मैं फेंक नहीं रहा हूँ, मुझे तमिल आती है। और सही प्रोनाउंसिएशन से मैंने कुरल प्रोनाउंस किया है। इसमें लिखा है कि अकार जैसे परमात्मा इस सृष्टि के आदि हैं, प्रथम है, या तो अदर वे राउंड, जैसे वर्णमाला में अकार प्रथम है वैसे सृष्टि के आदि भगवान है। ये तिरुकुरल का पहला श्लोक। अभी तिरुकुरल के बारे में भी कुछ छोटी सी बात कर ले। एक ग्रंथ है तिरुवल्लुवर ने लिखा है, उसके 133 चैप्टर्स है और दरेक चैप्टर के में
ऐसे 10-10 कपलेट्स हैं। अभी जो मैंने बोला वो एक कपलेट है तिरुकुरल का, अगर मुदल एलुत्तल्लाम आदि भगवन उदट्रे मुलगु, तो ये 2 लाइन का कपलेट हो गया। ऐसे 10 कपलेट का एक चैप्टर, 133 चैप्टर हैं, तो तिरुकुरल में कुल मिलाकर 1330 ऐसे कुरल हैं। अभी 3 ग्रंथों में उसको बांटा गया है। पहला ग्रंथ है, उसको अरम कहते हैं। अरम यानी वर्चू, धर्म, मॉरल वैल्यू, एथिक्स एंड मोरालिटी, और योग फिलोसॉफी, वो पहली किताब है। दूसरी किताब है पोरुल। पोरुल में सोशियो इकोनॉमिक वैल्यूज, हमारे समाजशास्त्र की बात है उसमें, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की बात है। और तीसरा ग्रंथ जो है वो इम्बम, यानी दैट इज अ बुक ऑफ लव। इसमें साइकोलॉजिकल वैल्यू की बात हुई है, मानसशास्त्र की बात हुई है। पहली जो किताब है अरम, उसमें 380 कुरल हैं। पोरुल जो वेल्थ के ऊपर बात करती है, धन की बात करती है, मटेरियल की उसकी बात कर, उसमें 700 कुरल है। और इम्बम, कामम, जो लव की बात करता है, उसमें 250 कुरल है। अभी सभी कुरल, ये जो कपलेट है, जैसे हमारा अनुष्टुप छंद है तो उसमें 32 अक्षर होते हैं, वैसे एक कुरल में 7 शब्द होते हैं, 7 लेटर्स, 7 वर्ड्स। और इस वर्ड को सीर बोलते हैं, SEER। तो ये जो 7 शब्दों का जो कपलेट बनता है 2 लाइन का, उसमें पहले लाइन जो इसमें 4 शब्द होते हैं और दूसरी लाइन में 3 शब्द होते हैं, मिलकर 7 शब्दों का कपलेट बनता है। एक्चुअली ये सब हरि जी को राजी करने के लिए मैं लाया था, इन्फॉर्मेशन फॉर यू। अभी ये जो कुरल मैंने आपको जो मैंने बोला, उसमें अगर मुदल एलुत्तेल्लाम आदि, ये पहली लाइन है, भगवन मुदट्रे उलग, ये दूसरी लाइन है। तो 4 और 3 7 मिलके एक कुरल बनता है, 7 लाइन का और 7 शब्दों का। और अभी आगे हम समास की बात करने वाले हैं, तो तिरुकुरल भी समास है। तिरु एंड कुरल, तिरु यानी श्री, कुरल यानी कुरल, तिरुकुरल, इस तरीके से ये बनता है। और ये कुरल में 12,000 तमिल शब्द हैं और 50 संस्कृत के शब्द हैं। इनफ फॉर अकार। दूसरी बात जो भगवान कर रहे हैं, द्वंद्व समासिकस्य च, समासों में मैं द्वंद्व हूं। इस चर्चा के लिए 2 साध्यायों की उपस्थिति के बारे में मैं सोच रहा था। एक तो हैं हमारी अस्मिता बेन तो हैं, और रीटा बेन जो संस्कृत सिखाती है वो आज नहीं है। એનીવે, એટલે મેં શરૂઆતમાં કીધું ને કે આ જ્યારે હરખું રાંધીને આવે ત્યારે જ વાંધા પડે। समास यानी 2 शब्दों को मिलाकर जो एक शब्द बनता है वो समास होता है। साम्यक अस्यते इति समासः। हम स्कूल में इसको समोसा समोसा बोलते थे। समास संस्कृत में 1-2 एग्जाम्पल अंग्रेजी के लेकर उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप पूजा की सामग्री लेकर आए, अंग्रेजी में बोलना है तो व्हाट डू यू विल से, आई ब्रॉट मटेरियल फॉर परफॉर्मिंग पूजा, या तो आई ब्रॉट मटेरियल फॉर पूजा। तो उसका समास बनाना है तो हम क्या करेंगे, आई ब्रॉट पूजा मटेरियल। हो गया समझ। मान लीजिए कि आप शिव जी के मंदिर पे गए, तो नॉर्मली आपको ऐसा बोलना है
कि मैं इस मंदिर में गया जहाँ आई वेंट टू ए टेम्पल वेयर डीटी इज शिव जी, इतना सारा बोलने के बजाय एल्स व्हाट यू कैन से आई वेंट टू शिव मंदिर। तो ये अंग्रेजी में आपको कुछ उदाहरण दिए समास के। संस्कृत में संस्कृत भाषा में, और क्योंकि हमारी भाषाएं भी संस्कृत से ही आई हैं, तो इसमें समास के 4 मुख्य प्रकार हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। बहुव्रीहि के 2 उपभेद हैं, कर्मधारय या तो द्विगु। तो इस प्रकार समास के 6 प्रकार बनते हैं। अभी इनके डिटेल में हमें जाना नहीं है, अव्ययी भाव किसको कहते हैं, नहीं तो फिर संस्कृत ग्रामर का पूरा अध्ययन वर्ग हो जाएगा। एक एक का आपको उदाहरण दे देता हूँ। अव्ययी भाव में फॉर एग्जाम्पल यथाशक्ति, पहला पद छोड़ो, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। यथाशक्ति, निर्विघ्नम, अनुरूपम, प्रत्येकम, ये सब अव्ययी भाव समास है। तत्पुरुष में शरणम आगतः, शरणागतः, अग्निना दग्धः, अग्निदग्धः, विद्याहीनः, विद्याहीनः, ऐसा अलग अलग विभक्ति के हिसाब से अलग अलग समास बनते हैं। मैं इसके ऊपर एक पूरा PDF फाइल डाउनलोड करके रखी है मैंने। आई विल आपको मैं इसमें भेज दूंगा अपने ग्रुप में। यू कैन डाउनलोड एंड रीड इट योरसेल्फ। आप अपने आप को इसको पढ़ के अपने आप को समास में एक्सपर्ट कर लीजिए। कर्मधारय समास है। नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम, वृषाल वृक्ष, विशाल वृक्ष, मधुरम फलम, मधुर फलम, वगैरह वगैरह। द्विगु समास में सप्तानाम दिनानाम समाहारः, सप्तदिनम, पंचानाम पात्राणाम समाहार, पंचपात्र, वगैरह वगैरह। द्वंद्व समास में 2 पदों का अर्थ अलग अलग होता है, इसको इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। पार्वती च परमेश्वरश्च, पार्वती परमेश्वरौ, ये द्वंद्व समास हो गया। 2 हैं, दोनों को जोड़ा। रामः च कृष्णः च, राम कृष्ण, सीताराम, ये सब द्वंद्व समास है। राधा कृष्ण। नॉट नेसेसरीली 2, समाहार द्वंद्व में 2 से ज़्यादा शब्द भी हो सकते हैं। जैसे एक सुभाषित है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये सबका समाहार जो होता है आहार, निद्रा, भयम। ऐसे ऐसे इस तरीके से समास आते हैं, और ये समास के बारे में बहुत सारा डिस्कशन है। तो इन सारे समासों में भगवान कहते हैं कि द्वंद्व समास मैं हूँ, क्योंकि वो 2 पदों को जोड़ता है। दैट इज द ईजीएस्ट समास। तो भगवान ने यहाँ कहा कि द्वंद्व मैं हूँ। अभी इस शब्दों को जोड़ के समास बनाकर एक शब्द बनाने की बात आई, तो एक बहुत अच्छी सुंदर बात ज्ञात हुई, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कालिदास ने
श्यामल दंडकम करके एक सुंदर रचना करी है, जिसमें मातंगी माँ की स्तुति है। उसकी जरा एक झलक आपको दिखानी है। I'll first display the text. ये सब क्रॉस रेफरेंस करते करते ये हाथ में आया है, तो सोचा आपको परोस ही दूं। इस रचना में नॉर्मली जैसे सभी स्तोत्रों में होता है, वैसे पहला श्लोक ध्यान का होता है, फिर विनियोग का होता है, फिर स्तुति आती है, और फिर यहाँ जो है दंडकम लिखा है ना, श्यामल दंडकम, ये दंडकम में एक शब्द जो है इसकी लेंथ में आपको बताता हूँ, और ये छंद, इसको दंडक छंद भी कहते हैं इसको। ये जय जननी सुधा से शुरू हुआ और ये कॉमा आया, दैट इज वन वर्ड समास। फिर ये सादराब्धि से शुरू हुआ तो ये सानुमत पुत्री के तक आया, दैट इज वन वर्ड। अभी इसका मैं आपको गेय प्रकार सुनाता हूं, सुनिए। थोड़ी देर का मजा, थोड़ी देर के लिए आनंद लीजिए। टेक्स्ट में आपके सामने रखता हूँ, ऑडियो में बजाता हूँ यहाँ, मैं अपने यहाँ। आपको सुनाई दे तो मुझे बताना, थम्स अप करना। जय नीलोत्पलद्युते, जय संगीत रसिके, जय लीला शुक प्रिये। हो गया? जय जननी सुधा समुद्रांतर्हृद्यन्मणि द्वीप संरूढ़ बिल्वाटवी मध्य कल्पद्रुमा कल्पकादम्ब कांतार वास प्रिये, कृत्तिवास प्रिये, सर्वलोक प्रिये। सादरारब्ध संगीत संभावना संभ्रमालोलनी पस्नगा बद्ध चूली सनाथत्रिके, सानुमत पुत्रिके, शेखरी भूत शीतांशु रेखा मयूखावली बद्ध स्नुस्निग्ध नीलालक श्रेणी श्रृंगारिते, लोक संभाविते, कामलीला धनु सन्निभ भ्रूलता पुष्प संदोह संदेह कृल्लोचने, वाक्सुधा सेचने चारु गोरोचना पंकके लीललामाभिरामे, सुरामे रमे। प्रोल्लसद्वालिका मौक्तिका श्रेणिका चंद्रिका मंडलोद्भासी लावण्य, गंडस्थलन्यस्थ कस्तूरिका पत्र रेखा समुद्भूत सौरभ्य संभ्रांत भृंगांगना गीत सांद्री भवन मंद्र तंत्री स्वरे, रे भास्वरे। हमारा संस्कृत साहित्य कितना समृद्ध है, इसका एक छोटा सा उदाहरण अनायास मिल गया तो सोचा चलो आपके सामने परोस दूं। और मज़े की बात यह दोस्तों कि ये साहित्य
नॉर्थ के बजाय साउथ ने उसको अच्छी तरह से संभाला है। दक्षिण भारत में ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से उसको संजो के रखा हुआ है। इसका प्रचार प्रसार उत्तर में जितना नहीं है उतना दक्षिण में है। अभी जो आपने सुना वो भी कर्नाटक संगीत का प्रकार था। नाउ ये कालिदास ने लिखा है श्यामला दंडक स्तोत्र, और ये स्तुति जैसे मैंने आपसे कहा है दंडक छंद में लिखी गई है। संगीत, ज्ञान, विद्या और कला में प्रावीण्य प्राप्त करने के लिए इसका पारायण फलदायी माना गया है। विद्या, ज्ञान, कला, संगीत और वाक सिद्धि, वाणी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, इफ यू वांट टू बी ए गुड ओरेटर, इफ यू वांट टू बी ए गुड म्यूजिशियन, तो ये स्तोत्र पाठ किया जाता है। सो दिस मच फॉर समास। तो समासों में द्वंद्व में हूँ, 9:05 हो गए, घड़ी चल रही है, ध्यान भी नहीं रहा, तो आज यहाँ विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। इस श्लोक का उत्तरार्ध बाकी है।